एक समय की बात है। एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था। वे अपने एक बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव जा रहा था, जो कि बचपन से ही गूंगा। वह एक पैर से अपाहिज था। उसका गांव काफी दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित अपने धुन में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया, जो देखने में बड़ा ही हष्ट-पुष्ट था। वे भी पंडित के साथ ही चलने लगा। पंडित ने सोचा कि चलो अच्छा ही है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा। आपका नाम? मेरा नाम महाकाल है। पंडित को ये नाम बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, तुम चलते रहो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है। मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। अच्छा ठीक है। पंडित अपनी धुन में चलता रहा। तभी एक भैंस ने एक आदमी को मार दिया और जैसे ही भैंस ने आदमी को मारा, लगभग तुरंत ही महाकाल वापस पंडित के पास पहुंच गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी और क्योंकि पंडित के मित्र का गांव अभी काफी दूर था, साथ ही रात्रि होने वाली थी। सो पंडित ने कहा, थोड़ी देर में रात होने वाली है और सारा दिन चलने के बाद थकावट भी तो ज़्यादा हो गया। क्यों ना हम आज रात इस मंदिर में बिता लेते हैं। भूख भी लगी है, कुछ भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम करके सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है। मैं देकर आता हूँ, तब तक तुम भोजन कर लो, मैं आके खा लूँगा। और इतना कहकर वे चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव से धुआं उठना शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई थी। पंडित को आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि जहां भी ये महाकाल जाता है, वहां किसी न किसी तरह की हानि क्यों हो जाती है। जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने महाकाल से रात्रि में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर से अपने रास्ते की ओर चलना शुरू किया। कुछ देर बाद एक और गांव आया और महाकाल ने फिर से पंडित से कहा कि पंडित जी आप आगे चले, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, तो मैं आपसे आगे मिलता हूँ। इतना कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि खड़े होकर महाकाल को देखता रहा कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाज सुनाई देने लगा कि एक आदमी को सांप ने डस लिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित को सहन ना हुआ। महाकाल, तुम जिस गांव में जाते हो वहाँ कोई ना कोई नुकसान जरूर हो जाता है। अगर तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? क्या पंडित जी, आप मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़ा था, इसलिए मैं आपके पीछे चलना शुरू कर दिया, क्योंकि ज्ञानी का संग अच्छा होता है। क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? मैं तो समझ गई हूँ, लेकिन कुछ शंका अभी भी है, इसलिए खुद बताओ कि तुम हो कौन? महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज के आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से ये बात सुनकर पंडित थोड़ा घबरा गया। लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच ही यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है। यमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उस मित्र की है जिसे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होंगे। ये बात सुनकर पंडित परेशान और हैरान हो गया कि यदि वास्तव में वह महाकाल का एक यमदूत हुआ तो उसकी बात सही होगी
और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तुम जो सोच रहे हो वो मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वे अगले कुछ एक क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से ये बात सुनते ही पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव ही नहीं था। फलस्वरूप पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच यमदूत ही है, इसलिए वह अपने मित्र के मृत्यु का कारण ना बने इस हेतु वे तुरंत पीछे मुड़ा और फिर से अपने गांव की तरफ लौटने लगा।